आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने सिस्टम में कैसे लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली काली लिनक्स। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ लिनक्स मिंट और इसके ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम में काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्विक लिस्ट। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आईएसओ डाउनलोड करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या किए, फायरफॉक्स खोले और वहाँ पे सिंपल लिखे कि काली लिनक्स डाउनलोड। तो पहले ही काली ORG से ही आपका डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। तो इसको खोलते हैं। यहाँ पे जाके आपको इंस्टॉलर इमेज लेना है, और क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली हार्ड ड्राइव पे ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये वर्चुअल मशीन वाला ये नहीं चाहिए। आप अगर वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तब आपको ये वाला लगेगा। तो चलिए मैं इंस्टॉलर इमेज से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किए, डायरेक्टली इंस्टॉलर इमेज पे स्विच हो गया। यहाँ पे आके इंस्टॉलर में जाके आपको इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है 3.5 GB आपका आईएसओ का साइज है, तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। मेरे पास एक पुराना आईएसओ फाइल है, तो मैं उसके जरिए इंस्टॉल करूँगा। तो बेसिकली इसके इंस्टॉलेशन सेम ही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा, आपका डाउनलोड्स फोल्डर में आईएसओ फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। गुड। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया मेरा काली लिनक्स का आईएसओ फाइल। अब सेकेंड स्टेप आता है मेक इट बूटेबल। तो इसके लिए क्या करना है, मैं इसको बूटेबल बनाऊंगा। बूटेबल बनाने के लिए मेरे पास एक 16 GB का पेन ड्राइव है, इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा लिनक्स मिंट का इंसर्ट हो गया है पेन ड्राइव। हम लोग बूटेबल बनाने वाले हैं। ये पहले से लिनक्स मिंट का बूटेबल बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग काली लिनक्स का बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बूटेबल बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा USB इमेज राइटर। ये लिनक्स मिंट XFCE वर्जन में डिफॉल्ट आता है। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा आईएसओ फाइल मुझे सिलेक्ट करना है, मैं जिसको बूटेबल बनाना चाहता हूँ। तो वो है मेरा अभी ये मेरा पहले से काली लिनक्स डाउनलोड किया हुआ था। आप फ्रेश वाला डाउनलोड करके करेंगे, नहीं तो आपका बहुत सारा अपडेट में नेट चला जाएगा। अच्छा, तो ये मैं सिलेक्ट किया। USB स्टिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सैनडिस्क को सिलेक्ट करता हूँ जो मेरा है। यहाँ पे जो दूसरा दिख रहा है ये मेरा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। इसको आप भूल के भी सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपका हार्ड ड्राइव में जो भी है सब उड़ जाएगा। तो ये इसको ध्यान से देख के आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किए और फिर मैं क्लिक किया राइट। यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं पासवर्ड डाल दिया और अभी ये राइटिंग स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में मेरा पेन ड्राइव थोड़ा स्लो है, इसलिए करीब 12-13 मिनट लग गया है राइट होने में। आईएसओ का फाइल था 4 GB के करीब। अच्छा, ये हो गया है करीब करीब सक्सेसफुली रिटन। ठीक है, ये राइट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पार्टीशंस, मतलब मैं ये दिखाने वाला हूँ मेरे सिस्टम में क्या हार्ड ड्राइव है, कहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, gparted बोल के एक एप्लीकेशन आता है, पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये मेरा अभी का सिस्टम के साथ इतना सारा हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव सब कुछ स्टोरेज जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया मेरा NVMe 1। इसमें 500 GB है, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। इसमें 500 GB है। इसमें से लैपटॉप के साथ जो आया था Windows 11 वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड और एक पार्टीशन है, वही 500 GB के अंदर। यहाँ पे मेरा लिनक्स मिंट इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका NVMe 1 का। सेकेंड आता है NVMe 2 का। इसमें क्या है, ये मेरा स्टोरेज ड्राइव है जो Gen 3 है।
तो ये 1 टीबी का ड्राइव है। 1 टीबी में कुछ स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है और 50 जीबी के माफिक मैं छोड़ के रखा था, तो यहाँ पे इसलिए ये अनएलोकेटेड दिख रहा है और मैं काली लिनक्स इसमें ही इंस्टॉल करने वाला हूँ अनएलोकेटेड स्पेस के अंदर। तो ये बेसिकली हो गया। बाकी जो हार्ड ड्राइव है ये तो कुछ खास नहीं है, मेरा ये एक्सटर्नल एक हार्ड ड्राइव लगा हुआ है और ये वाला अभी जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाया हूँ वो वाला लगा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, ये मेरा कंप्यूटर वाला काम हो गया है। अभी नेक्स्ट काम ये होगा कि आपको बायोस दिखाना है कि बायोस में क्या होना चाहिए, बायोस में बूट कैसे सेटिंग किया जाता है। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोग देखे थे, अभी हम आपको बायोस दिखाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूअस F2 दबाता रहूँगा क्योंकि लैपटॉप अभी स्टार्ट हो रहा है और बायोस में घुसने के लिए F2 दबाना होता है। तो मैं F2 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि मेरा बायोस में पासवर्ड सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ। ये मेरा बायोस खुल चुका है। बूट मेनू जो है ये इनेबल रखना है। F12 बूट मेनू का मतलब ये होता है कि जब भी बूट होगा तब अगर मैं कंटिन्यूअस F12 प्रेस करूँगा तो क्या होगा कि कहाँ से मुझे बूट करवाना है वो मैं कर पाऊँगा। ये हो गया। तो टोटल 3 पॉइंट है। F12 बूट मेनू ऑन होना चाहिए, इसके जरिए कौन सा हार्ड ड्राइव से हम लोग बूट करना चाहते हैं ये रन टाइम में हम लोग कर पाएंगे। सेकेंड है फास्ट बूट डिसेबल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है ये बूट में सिक्योर बूट डिसेबल होना चाहिए। ये वाला जो दिख रहा है ये डिसेबल होना चाहिए। दैट्स इट। ये करने के बाद आपको F10 दबाना है और आपका ये सेव हो जाएगा और हम लोग बूट स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये मैं सेव कर लिया। अभी सिस्टम रिबूट हो रहा है, मैं F12 प्रेस कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन आ गया कि मुझे बूट कहाँ से करवाना है। तो यहाँ पे मैं सैनडिस्क दिखा देता हूँ और यहाँ से मुझे बूट करवाना है। तो ये काली का इंस्टॉलेशन विज़ार्ड खुल चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकल इंस्टॉल चेक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखता हूँ माउस काम कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये कर सकते हैं। सिलेक्ट योर लोकेशन, इंडिया सिलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड के लिए अमेरिकन इंग्लिश सही है, कंटिन्यू। ठीक है, नेटवर्क फेल्ड दिख रहा है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनुअली, डू नॉट कॉन्फ़िगर नेटवर्क एट दिस टाइम। ठीक है, हम लोग को अभी नेटवर्क मतलब इंटरनेट का ज़रूरत नहीं है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। होस्ट नेम मतलब आपका सिस्टम का एक होस्ट नेम होता है, कंप्यूटर नेम होता है, वो डालना है और कंटिन्यू करते हैं। फुल नेम ऑफ द न्यू यूज़र, यहाँ पे मैं मेरा अपना नाम नहीं दूंगा क्योंकि सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा, तो मैं ये डाल देता हूँ। अभी हम लोग इसका यूज़र नेम सेट करेंगे। UFO दे दिया। चूज ए पासवर्ड फॉर द न्यू यूज़र, पासवर्ड सेट करना है। अभी हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर रहा है। जितना सारा हार्ड ड्राइव कनेक्ट है सबका खानदान आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअल सिलेक्ट करना है।
और ये है सबसे क्रिटिकल पार्ट जहाँ पे आपको एकदम सही से आपका काम करना पड़ेगा। देखिए, ये है मेरा NVMe 1, ठीक है, मतलब 0 मतलब 1 हो गया, फर्स्ट वाला जो 500 GB का है। ये 500 GB का जिसमें मेरा विंडोज़ था और इसके साथ साथ था लिनक्स मीट, इसको मुझे छेड़खानी नहीं करना है, बंद कर देता हूँ। सेकेंड वन है 1 TB WD ब्लू, ठीक है, ये जो है इसमें काम करना है मुझे, क्योंकि ये NVMe का सेकेंड पार्ट है। और बाकी जो एक है इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है इसका इस पार्टीशन में मुझे इंस्टॉल करना है 50 GB का, ठीक है। क्रिएट न्यू पार्टीशन, ठीक है, पूरा स्पेस ही देना है, हो गया है। माउंट पॉइंट, यहाँ पे माउंट पॉइंट स्लैश होगा, सब कुछ सही है। अब क्या करना है, हम इसको बोलेंगे डन सेटिंग अप पार्टीशन, मतलब मेरा पार्टीशन सेटिंग अप हो गया है। अब कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब आ गया। अब यहाँ पे जो आ गया है, यहाँ पे जाके मुझे इसको इंस्टॉल करना है। फिनिश पार्टीशन, एंटर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वैप स्पेस नहीं है। मेरा सिस्टम में 32 GB का रैम है, तो मुझे स्वैप स्पेस नहीं चाहिए। डू यू वांट टू रिटर्न टू द पार्टीशन मेनू? नो। If you continue, the changes listed below will be written to the disk. Otherwise, you will be able to make further changes manually. ठीक है, ठीक है, इसका पार्टीशन 1 में हो रहा है, ठीक है। यस, कंटिन्यू। अब इंस्टॉलेशन हो रहा है हार्ड ड्राइव में। No network mirror was selected. If you are installing from a NetInst CDMA, choose not to use mirror. You will end up with only a very minimal base system. Continue without a network mirror. Yes. नेटवर्क मिरर अभी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आता है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, मतलब किस तरह सा, मतलब किस टाइप का दिखेगा, इंस्टॉल करने के बाद किस टाइप का दिखेगा। अच्छा खासा स्टाइल से लेके बहुत कुछ आता है। तो मुझे XFCE पसंद है, तो ये रहा XFCE। प्लाज्मा नहीं चाहिए। प्लाज्मा होता है आपका बहुत ही हाई फाई दिखेगा, विंडोज़ 11 के माफी स्टाइल वाइल दिखेगा, ये मुझे नहीं चाहिए। कलेक्ट अप टूल, सिलेक्टिंग दिस हैज नो इफेक्ट। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल जैसे है ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। इतना सारा इंस्टॉल हो रहा है। मैंने लार्ज इंस्टॉलेशन सिलेक्ट किया हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन ये बाद में क्या होगा ना कि ज़्यादा झमेला नहीं होगा। प्रीडिफाइंड इंस्टॉल होना सबसे बेस्ट है। ये मैं वर्चुअल बॉक्स में या फिर दूसरा जो वर्चुअलाइजेशन है वहाँ पे मैं इंस्टॉल कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि इसका हार्डवेयर का भी यूज़ किया जाए, और हार्डवेयर को एक्चुअली एक्सेस करने के लिए आपको एक्चुअल हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली आप अगर वाईफाई टेस्टिंग या हार्डवेयर का एक्सेस नहीं ले रहे हैं, सिंपल
सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे वेबसाइट का, डेटाबेस हैकिंग, एक्सेसेस, ये सब अगर टेस्टिंग करना चाहेंगे तो आप वर्चुअल बॉक्स में भी कर सकते हैं। ये कुछ टाइम लगता है और ये डिपेंड भी करता है आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। जैसे आपका हार्ड ड्राइव कितना फास्ट है, सपोज एसएसडी है कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव है या एनवीएमई एसएसडी है। प्लस और एक चीज़ होता है आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर अगर थोड़ा पावरफुल होगा तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा। इस सिस्टम में 12 जनरेशन का 1240p प्रोसेसर है, 32 GB रैम है और NVMe SSD है। तो बेसिकली थोड़ा फास्ट ही बोल सकते हैं 2023 के हिसाब से। तो ये करीब हो गया है। बूट लोडर इंस्टॉल हो रहा है। तो फाइनली ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। Make sure to remove the installation media so that you boot into your new system rather than restarting the installation। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। रिमूव कर लिया हूँ। कंटिन्यू। ठीक है, मशीन रिस्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं क्या दिखता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा काली लिनक्स नहीं दिख रहा है। ये जो बूट है ये दिख रहा है मेरा NVMe 1 से, 500 GB वाला से, 1 TB से नहीं। और हम लोग इंस्टॉल किए हैं 1 TB में। तो अगर मुझे इसमें जाना है, काली में घुसना है, तो मुझे F12 करके घुसना पड़ेगा। Ctrl+Alt+Del मारा, रिस्टार्ट हो गया। अच्छा, तो ये मैं F12 कंटिन्यूअस दबाता रहा तो ये मेरा आ गया उबुंटू विंडोज़ काली। अब मैं काली को सिलेक्ट करता हूँ। ये काली खुल चुका है। काली में क्या करेंगे हम लोग, काली के अंदर भी सब कुछ दिख रहा है कि विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है और लिनक्स मिंट है, काली भी है। तो हम लोग काली में घुसता है। तो ये हम लोगों का आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो हम इसमें यूज़र नेम में देंगे UFO, पासवर्ड में देंगे जो पासवर्ड था वो वाला। और ये मेरा काली लिनक्स में घुस चुका है। अब यहाँ से आपको जो भी करना है कर सकते हैं। सब कुछ मिल जाना चाहिए, ये सब मिल रहा है। फाइन, इसको बाद में धीमे धीमे सेटअप कर लेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही।